जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधु, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 20 जनवरी से 27 जनवरी तक का यह राशिफल कार्यक्रम रहने वाला है और हमने कोशिश की है कि कम से कम 70 से 80% भविष्यवाणियां आपके जीवन से मैच कर जाएं। जो ग्रह नक्षत्रों की चाल और बनने वाले योगों का हमने आकलन किया है, उसमें हमने अपना पूरा ज्ञान झोंक दिया है ताकि आपको श्रेष्ठतम आकलन मिल सके, श्रेष्ठतम मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। फिर भी यदि कोई भविष्यवाणी आपसे मैच ना हो तो कोई बात नहीं, वह किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। जो आपके लिए मैच हो रही है वे आपके लिए है। तो बस अपने मतलब की भविष्यवाणियों का चुनाव करिए और बताए गए पथ पर सावधानी से चलिए। बंधुओं, एक बात याद रखना कि हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। इसलिए हार कभी मानो मत, मन में ठानो जीत के लिए और आगे बढ़ो। जिंदगी का यही नियम है। तो चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। चलिए बंधुओं, शुरुआत करते हैं आपके इस सप्ताह के ग्रह गोचर और बनने वाले योगों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव बैठे हैं आपके ही लग्न में शुक्रदेव के साथ। 28 तारीख को शुक्र देवता मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और राहु के साथ मिलकर युति बनाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव में, मां के भाव में, परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। बात करते हैं मंगल देव की। तो अभी बकरी चाल चल रही है, लेकिन 21 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, संतान के भाव में, प्रेम के भाव में आ जाएंगे। क्या होता है इनका परिणाम, देखते हैं आगे विस्तार से। बात करते हैं केतु की। तो केतु बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। इसके बाद बुध देव की बात करेंगे। तो बुध देव बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में, धनु राशि में, आय का भाव है यह। लेकिन 24 तारीख को बुध देव गोचर कर जाएंगे और सूर्य देवता के साथ मिलकर बुध आदित्य राज योग बनाएंगे। मकर राशि में आपके व्यय का भाव है। देखते हैं यहां लाभ होगा कि हानि होगी। अब बात करते हैं चंद्र गोचर के विषय में। बंधुओं, चंद्र गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह आपके मन और आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो बंधुओं, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में और केतु के साथ मिलकर केतु चंद्र युति का निर्माण करेंगे। इसे ग्रहण योग भी कहा जाता है। इसके बाद 22-23 तारीख को चंद्रमा का गोचर होगा तुला राशि में और 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचर हो जाएगा वृश्चिक राशि में, आपके कर्म के भाव में। इसके बाद 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर होगा धनु राशि में। अब चंद्रमा के इन गोचरों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अष्टम भाव से लेकर आपके भाग्य स्थान से, आपके कर्म स्थान से, आपके आय के भाव तक चंद्रमा का गोचर हो रहा है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी अड़चन भरी रहेगी, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा आपके मन में उलझने उत्पन्न करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। निर्णय लेने में आप असहाय महसूस करेंगे। थोड़ी बहुत मन में नकारात्मकता भी आप सप्ताह की शुरुआत में 2-3 दिनों तक महसूस भी करेंगे। यह सब चंद्रमा का केतु के साथ योग है, इसी का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं बंधुओं इस सप्ताह के विशेष पर्व और त्योहारों के विषय में। बंधुओं, यह सप्ताह पर्व और त्योहारों के हिसाब से बहुत ही खास है। 21 तारीख को कालाष्टमी एकादशी है और 22 तारीख को षटतली एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु का, नारायण का पूजन किया जाएगा। बेहतर रहेगा कि आप केले की जड़ का पूजन करें और हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं केले की जड़ को शाम के समय और गाय के घी का एक दीपक जलाएं। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 26 जनवरी को देश का राष्ट्रीय पर्व, सबसे पवित्र पर्व गणतंत्र दिवस है। 27 जनवरी सोमवार को मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है। अब बात करते हैं बंधुओं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो इस सप्ताह में 2 सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहे हैं। कोई भी जरूरी सामान खरीदना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो इन सर्वार्थ सिद्ध योग के समय पर करेंगे तो कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा। तो पहला सर्वार्थ सिद्ध योग है 24 जनवरी को सुबह 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 7:08 तक। दूसरा सर्वार्थ सिद्ध योग है 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से लेकर अगले दिन 27 जनवरी को 7 बजे तक का। ये दोनों सर्वार्थ सिद्ध योगों को याद रखें, इसी समय पर कोई भी शुभ कार्य करें। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल का हमने चार्ट आपको दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। राहु काल के दौरान कोई भी जरूरी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य आप ना करें वरना काम आपका बनेगा नहीं। अब बंधुओं एक बात आपको हम बता दें कि इस सप्ताह 4 विशेष योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, आपकी राशि में।
मालव्य योग शनिदेव के द्वारा बनाया जा रहा है। बुध आदित्य राजयोग 24 तारीख से बनेगा। सूर्य देवता और बुध देवता के साथ मिलकर युति से बन रहा है, आपके 12वें भाव में बन रहा है। चंद्रमा और केतु की युति बन रही है जिसे ग्रहण योग कहेंगे, और शनिदेव और शुक्र देवता की युति आपके लग्न में बन रही है। अब इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह के फोकस की। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका फोकस 2 जगह पर बटा रहेगा। पहला कि कर्जे को चुकाने पर। पुराने जो कर्जे हैं आपको परेशान कर रहे हैं, इस सप्ताह आप किसी भी तरीके से प्लान करेंगे और कर्जों को चुकाने के लिए या तो जरूरी योजनाएं बनाएंगे या कर्जा चुका ही देंगे। दूसरा कि अपने धन को व्यवस्थित करने में कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, कैसे उस पैसे को बचाया जाए। आपका कुछ पैसा इधर उधर फैला हुआ भी है, उस पैसे को भी आप समेट कर अपने पास लाना चाहते हैं। भविष्य में आपको कोई एक बड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है, उसी की आप तैयारी में यह सब कार्य करेंगे। अब बंधुओं, यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आपके जीवन में उथल पुथल बहुत मचेगी। आपके जीवन में 2 बहुत ही अच्छी घटनाएं घटेंगी जो आपको बहुत आनंद पहुंचाएंगी, आपकी मेहनत सफल करेंगी। परंतु 3 नकारात्मक घटनाओं के योग भी बन रहे हैं। इनके विषय में जानना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली सटीक उपाय बताएंगे जो समय और काल के अनुकूल है। इस उपाय को आपको करना अवश्य चाहिए। इससे आने वाले ग्रहों के नकारात्मक योग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में जो आप फैसले लेंगे उनमें आपको सरलता होगी। काफी आसानी से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब कौन सी वो 2 शुभ घटनाएं हैं, इनके विषय में जान लेते हैं, फिर विस्तार से आगे कार्यक्रम में चलेंगे। पहली घटना तो यह होगी कि आपके द्वारा किया गया कोई पुराना कार्य, पहले आपने कोई कार्य किया था, उस कार्य का पूरा फल आपको अब मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, आपके किए गए मेहनत और प्रयासों का पूरा फल इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। जिससे आपको निराशा हो गई थी, वहां से अब आशा बनेगी, उम्मीद बनेगी। दूसरा कि आप अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ से, अपनी तरकीबों से एक विशेष मौका, एक अवसर निकालेंगे जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यानी जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का एक विशेष अवसर, एक विशेष मौका आप अपने बलबूते पर इस सप्ताह निकालेंगे। अब 3 नकारात्मक घटनाएं भी हैं, इनके विषय में भी जान लेते हैं। आपका कोई ऐसा अपना व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, पार्टनर है, जिसका धोखा आपको पता चल जाएगा, जो आपको धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी क्या कहते हैं जड़ें कुरेद रहा है। अब आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप थोड़े दुखी रहेंगे, आपको क्रोध भी आएगा। दूसरी नकारात्मक घटना यह होगी कि जिससे आपने कर्जा लिया था वह इस सप्ताह आपको बहुत परेशान करेगा, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करेगा अपना कर्जा वापस लेने के लिए। तीसरी नकारात्मक घटना यह होगी कि इस सप्ताह आपको चोट लग सकती है, कीमती वस्तु आपकी खो सकती है, या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो सकता है, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब बंधु, विस्तार से बात करते हैं कि कैसी रहेगी आपकी परिवार की, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन की, काम धंधे व्यापार की, नौकरी करने वालों की और सेहत की स्थिति। विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो बंधु, लग्न में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, परंतु आपके माँ के भाव में, परिवार के भाव में गुरुदेव बकरी होकर बैठे हैं। शुभ फल देंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। कुल मिलाकर परिवार में सप्ताह की शुरुआत शांतिपूर्ण होगी। कोई भी बड़ी, कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक कैसी भी घटना नहीं होगी, परंतु किसी बात को लेकर, परिवार की किसी बात को लेकर आपके मन में थोड़ी सी अड़चन सी रहेगी, कहने का मतलब उलझन सी रहेगी। आप थोड़ा सा चिंतित से दिखाई देंगे। परिवार में हिस्सा बांट को लेकर, किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, या फिर मनमुटाव हो सकता है बात बिगड़ भी जाए। परिवार का कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, उसके बंटवारे की बात हो सकती है। यानी कि बिजनेस जो है, पारिवारिक बिजनेस है, वह 2 हिस्सों में बंट सकता है। परिवार में माँ की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता होगी। सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है, इस बात को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। हालांकि आपकी माँ आपका पूरा समर्थन करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको सही सलाह भी देंगी, परंतु पिता का नजरिया आपको थोड़ा निराश करेगा। उनकी बातचीत के लहजे, उनके तौर तरीके आपको थोड़े से विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। पिता की तरफ से आपको इस व्यवहार की उम्मीद नहीं रहेगी। हालांकि परिवार का माहौल थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहा है, परंतु परिवार में सप्ताह के मध्य में कोई सकारात्मक घटना इस प्रकार घटेगी कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति या व्यक्ति आपके घर में आ सकता है, जैसे गुरु हैं, कोई धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, आ सकते हैं। आपके घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इस सप्ताह हो सकता है, या फिर आप ही अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, तीर्थ स्थान वगैरह पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि जो चल रहा है परिवार में उसे चलने दीजिए।
ज्यादा पारिवारिक विषयों में इंटरफियर ना करें, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। जब कोई बड़ी चर्चा विवाद हो तब आप बीच में आए जब आपकी जरूरत हो, अन्यथा परिवार में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ की। तो देखो 21 तारीख को मंगल देव हैं आपके प्रेम के भाव में आ जाएंगे, बकरी चाल चल रहे हैं। 24 तारीख को बुध देव सूर्य देवता के साथ युति बना रहे हैं, ये भी प्रेम के ग्रह हैं क्योंकि मिथुन राशि पंचम भाव में बैठी है और उसके अधिपति बुध है। अब इस योग का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा तो ध्यान से समझना है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी आपके मन को नहीं समझ रहा है, चिड़चिड़ाहट है उसके मन में, वह आपसे झगड़ालू स्वभाव रखेगा, छोटी छोटी बातों पर आपसे गुस्सा दिखा सकता है, झगड़ सकता है, विवाद कर सकता है। आपको उसके साथ तालमेल बनाकर चलने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। हालांकि सप्ताह की शुरुआत आपकी थोड़ी सी मनमुटाव के साथ अवश्य होगी, परंतु सप्ताह के अंत तक बात बनती चली जाएगी, यानी कि आप दोनों का तालमेल बनता चला जाएगा, खासतौर से 24 तारीख के बाद से। यदि आपके पार्टनर कोई जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उनके कार्यस्थल पर स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, नकारात्मक वातावरण है, किसी प्रकार का मानसिक दबाव उनके ऊपर है, शायद इसी बात का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं करना चाहते आपके साथ। तो आपको उनका व्यवहार समझना होगा, तालमेल बैठाने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर की सेहत को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित रहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य उनका मौसम से थोड़ा प्रभावित होगा, साथ ही पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और हड्डियों से जुड़ा रोग उन्हें परेशान कर सकता है। यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने पार्टनर के इस व्यवहार को, कि जो एक रूखा व्यवहार है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा या आप में दिलचस्पी कम लेने का स्वभाव रहेगा, यह क्यों है इस बात को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप सीधे उनसे झगड़ना या बहस करना शुरू कर दें। कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि प्रेम में आप थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, सामने वाले का या अपने पार्टनर के विषय में नहीं सोचते हैं। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। पार्टनर के मन में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। सप्ताह के अंत में आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं शॉपिंग वगैरह पर भी जा सकते हैं, या फिर यूं ही किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना पीना खाने के लिए भी और घूमने के लिए, आउटिंग के लिए जा सकते हैं। सप्ताह का अंत अच्छा रहेगा, शुरुआत थोड़ा नकारात्मक रहने वाली है। अब बात करते हैं व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की। तो देखो व्यापारिक और आर्थिक स्थिति इस सप्ताह दो भागों में बटेगी, एक तरफ तो अच्छा, एक तरफ बुरा। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे योग भी बन रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, शुक्र शनि युति है, अच्छे योग भी हैं, लेकिन नकारात्मक योग भी कम नहीं है। धन भाव में राहु बैठे हुए हैं, सप्ताह की शुरुआत में ही केतु चंद्र की युति बन रही है, साथ ही मंगल देव 21 तारीख को गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में, और उनकी सप्तम और अष्टम दृष्टि आपके आय के और व्यय के भाव में पड़ रही होगी। अब मंगल की दृष्टि कहीं पर भी पड़े, यह संघर्ष बहुत कराती है, मेहनत बहुत कराती है, परिणाम बहुत कम कर देती है। तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो बात करें व्यापारियों की, तो इस सप्ताह व्यापारियों के लिए लाभप्रद स्थिति रहेगी, पैसा आएगा, सेल्स बढ़ेगी, पैसे का फ्लो अच्छा बनेगा, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु दूसरी स्थिति यह भी है कि विरोधी सक्रिय होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करते पाए जाएंगे। किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, चाहे वह आपका कॉम्पिटिटर हो, चाहे वह आपका पार्टनर हो, या आपको कोई व्यापार से जुड़ी किसी प्रकार की सलाह देने वाला आपका कोई चलता फिरता सलाहकार हो, भरोसा नहीं करना है आपको। तीसरा कि आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है, अचानक आपके मन में कोई योजना आएगी, व्यापार में कोई बदलाव करने की स्थिति बनेगी, कोई आप डिसीजन लेंगे अचानक से और आप अपने पैसे को लगा देंगे, पैसा फंस जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरा कि आपके वर्कर, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, वे आपको इस सप्ताह परेशान करेंगे, पैसे को लेकर आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरा कि उनकी काम की क्वालिटी इस सप्ताह बिगड़ेगी, जिससे आपका बिजनेस को करना कठिन हो जाएगा, आप ज्यादा उलझे रहेंगे, उनको समझाने में, बताने में, मोटिवेट करने में लगे रहेंगे। तो ये स्थितियां नकारात्मक है। कहने का मतलब यह है कि व्यापारिक तौर पर आपको प्रॉफिट तो आएगा, एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत भी आप इस सप्ताह बना सकते हैं, परंतु आपको उलझना बहुत अधिक पड़ेगा, मतलब कि आप बिजी बहुत रहेंगे, मानसिक तौर पर आप खीजे से रहेंगे, बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। अब ऐसे में होगा यह है कि किसी के साथ आपका विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको मानसिक शांति रखनी होगी, वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अब बुध आदित्य राजयोग की बात करें
कि इसका लाभ आप क्यों नहीं ले पाएंगे, तो इसी वजह से नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो देंगे। जैसे ही वाणी आपकी असभ्य होगी, बुध आपका बिगड़ जाएगा, और जैसे ही बुध बिगड़ेगा तो बुध आदित्य राजयोग के जो शुभ फल आपको मिलने वाले थे उसकी जगह नकारात्मक फल मिलने लग जाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होगी बुध आदित्य राजयोग पर। बंधुओं, बात बिल्कुल सही है, इसे मानकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्रोध खूब आ जाए लेकिन आपको उस क्रोध को पी जाना है, रिएक्ट नहीं करना है, रुक जाना है। रुकने के बाद, विचारशील होने के बाद रिएक्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को सलाह केवल इतनी सी है कि 3 काम करने हैं। पहला, कि अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित करें और 50 तरीके के काम एक साथ करने की कोशिश ना करें। एक एक करके फूंक फूंक कर कदम रखें और कछुए की चाल अपनाएं। दूसरा यह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, और तीसरा यह है कि किसी पर भी पूरा भरोसा, अंधविश्वास ना करें। कहने का मतलब यह है, तो आप कामयाब रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए, तो स्थिति वही उनके लिए भी है, कुछ लाभप्रद अधिक है। कारण इसका यह है कि कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और यह दृष्टि सकारात्मक है, पॉजिटिव है। बुध आदित्य राजयोग आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। तो जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें इस सप्ताह बहुत अच्छी खबर मिलेगी, उनको नौकरी अवश्य मिलेगी। बस मौका आपको पहचानना अवश्य है। यदि आप और अधिक की तलाश में रहेंगे तो शायद मौके आपके हाथ से कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अधिकारियों की तरफ से ऐसे ऐसे काम दिए जाएंगे जिनमें उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा। आप टैलेंट दिखाएंगे भी, अपने काम को यूनिक तरीके से करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, जिससे उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जो सहकर्मी हैं वे आपको सपोर्ट भी करेंगे इस सप्ताह। हालांकि पीठ के पीछे आपसे जलेंगे, आपको फंसाने उलझाने की कोशिशें भी करेंगे, परंतु सक्रिय नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो कामयाब नहीं होंगे, आपकी जीत होगी। इसी के साथ साथ 24 तारीख के बाद आपको अपने कार्यस्थल पर एक अच्छी खबर, एक सुख भरी खबर मिल सकती है सुनने को। आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट आ सकता है। कोई ना कोई एक ऐसी घटना होगी जो आपको बहुत आनंद पहुंचाएगी 24 तारीख के बाद, इसे ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहली बात कि उच्च अधिकारियों से किसी बात में भी ना नहीं कहना है, बहस नहीं करना है। जो वो कह रहे हैं उनकी बात को समझना है और हाँ में ही जवाब देना है। यह बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत तर्कशील इंसान हैं। आप सही को सही और गलत को गलत कहना चाहते हैं, परंतु कहीं कहीं पर आपको अपनी व्यवहार से समझौता करना होगा। दूसरा कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे आपको बाहर निकालना होगा। अब समय आ गया है जब आप आगे बढ़ें और कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बस आपको अपने छुपे हुए टैलेंट को इस्तेमाल में लाना है। तीसरा कि आपको पूरे धैर्य से काम लेना होगा, बिल्कुल भी अधीर नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस इतना आप कर पाते हैं तो देखिए कैसे आपका बोलबाला आपके कार्यस्थल पर हो जाएगा। बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो देखो विद्यार्थियों के भाव में मंगल देव का गोचर हो जाएगा 21 तारीख को ही, और बुध देव जो हैं वो सूर्य के साथ युति बनाएंगे 24 तारीख को। तब तक रहेंगे आपके 11वें भाव में, अपने भाव को देखेंगे, मंगल पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। विद्यार्थियों पर इसके 3 बड़े प्रभाव दिखाई देंगे। पहला, विद्यार्थियों के मन में कला के प्रति रुचि जागेगी। विद्यार्थी किसी कलात्मक गतिविधि में व्यस्त होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी अपना समय खराब भी करेंगे, मोबाइल में, वीडियो गेम्स वगैरह में, या फिर इधर उधर के कार्यों में अपने समय को खराब भी करेंगे। कुछ विद्यार्थी ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटी में व्यस्त हो जाएंगे, परंतु इनका पढ़ाई से मन हट जाएगा। इस सप्ताह विद्यार्थियों का फोकस इधर उधर बटा हुआ रहेगा, एक जगह पर केंद्रित नहीं होगा। छोटे विद्यार्थियों की स्कूल से, कोचिंग से शिकायतें आ सकती हैं। इन्हें घर के बड़े बुजुर्गों से डांट मिल सकती है। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। पेट में अचानक दर्द, मौसम से संबंधित रोग और चोट लगना, 3 तरह से इन्हें परेशानी हो सकती है। इन्हें सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। 24 तारीख के बाद छोटे विद्यार्थी हो या बड़े विद्यार्थी, ये दोनों ही मन में क्रोध भरेंगे, कंफ्यूज रहेंगे और बड़ों के साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से बड़े विद्यार्थी अपने से बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहस में पड़ेंगे। अब बड़े विद्यार्थियों के लिए स्थिति नकारात्मक और हो जाएगी। इनका अपने किसी साथी, अपने किसी मित्र के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी नकारात्मकता इनके दिखाई देगी। पुराने प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव, झगड़ा वहां पर भी हो सकता है। बड़े विद्यार्थियों को वाहन थोड़ा संभल कर चलाना है। किसी प्रकार की दुर्घटना, हादसा इनके साथ हो सकता है। कोई कीमती चीज इनकी खो सकती है। कैरियर पर भी इनका ध्यान हटेगा
इधर उधर की बातों में इनका मन भटकेगा और ये मन में इस सप्ताह थोड़ा कंफ्यूजन सी रहेगी, इनके मन में निर्णय लेने की स्थिति नहीं रहेगी। इनका स्वभाव कुछ अजीब सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इन्हें खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये इस तरीके के कार्यों में क्यों व्यस्त चल रहे हैं। अपना समय खराब इस सप्ताह करेंगे, बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, खासतौर से पिता के साथ इनका इस सप्ताह थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकते हैं। विद्यार्थियों को हम यहाँ पर सलाह यही देंगे कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों विद्यार्थी। यदि छोटे विद्यार्थी हैं तो इन्हें कम से कम इनके माता पिता इतना ही कर दें कि हनुमान जी के बाएं पैर पर थोड़ा सिंदूर लगा दें और उसी सिंदूर से छोटा सा टीका इनके माथे पर लगा दें। बस इतना सा करने से ही इनका काम हो जाएगा। यदि माथे पर टीका नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, गले पर यहाँ इस हिस्से पर कंठ पर टीका लगा दें हनुमान जी का। इतने से भी इनका जो मन है वह शांत हो जाएगा, व्यवहार अनुकूल हो जाएगा। अब बात करते हैं विदेश की। तो जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण कार्यस्थल पर अनुकूल तो होता दिखाई देगा, लेकिन इनके मन में कुछ उलझने हैं, कुछ कंफ्यूजन सा है, जिसकी वजह से इनका काम में, अपने ही काम में मन नहीं लगेगा, घबराहट सी होगी, इनका मन बेचैन सा रहेगा, अपने ही काम से मन इनका हटने लगेगा। इनके व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां इन्हें परेशान करेंगी। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनके काम में अचानक से अड़चने आ सकती हैं सप्ताह के मध्य और अंत में। अड़चने इतनी बड़ी होंगी कि उन्हें सुलझाते सुलझाते पूरा सप्ताह निकल जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके विदेश के भाव पर। किसी न किसी प्रकार की अड़चन वह अवश्य डालेगा ही डालेगा। इसी के साथ साथ बात करें जो लोग विदेश जाना चाहते हैं काम धंधे व्यापार को लेकर, उनके लिए स्थितियां अनुकूल हैं, वो विदेश जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु हम आपसे फिर भी यही कहेंगे कि विदेश जाकर काम करने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है, यह बहुत बड़ा फैसला है। सोच समझकर इस फैसले को लीजिए। कई लोगों की कुंडली हमारे पास आती है और विदेशों में जाकर फंस गए हैं बेचारे। ना तो उनका काम धंधा व्यापार अच्छा चल पा रहा है और ना ही वहां जीवन उनका व्यवस्थित हो पा रहा है, ना ही विवाह हो पा रहा है, अटक गए हैं, फंस गए हैं बेचारे। अब उनकी कुंडली हमारे पास आती है तो कुंडली को देखकर पता लगता है कि उनके यहाँ तो विदेश में जाने का योग ही नहीं था, उन्हें तो जाना ही नहीं था, उन्हें स्वदेश में ही कामयाबी मिल जाती, परंतु बातों में आकर बेचारे विदेश चले गए। अब फंस गए, अब ना वहां के हैं ना यहाँ के हैं। तो यह फैसला बड़ा फैसला है, तो आसानी से यूं ही इस फैसले को ना लें। पहले अपनी कुंडली दिखवा लें, अगर कुंडली में सही योग हैं तो ही आगे बढ़ें, अन्यथा अपने देश में ही रहें। यहाँ किस बात की कमी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारे हिंदुस्तान में ही रहिए, इसमें किस बात की कमी है, सब कुछ तो है यहाँ पर। बस अपनी योग्यता को निखारिए और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर भी करोड़ों लोग कामयाब हैं। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत को लेकर भी यह सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक है। वैसे कोई स्थिति खराब नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इस सप्ताह आपको किसी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा तो कामयाब रहेगी परंतु आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान करेंगे। पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, खान पान आपका बिगड़ सकता है। जैसा कि हमने कहा मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो पेट में, गले में, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। सर्दी, जुकाम और बुखार से आप परेशान रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से जुड़े पेशेंट को कोई टेंशन की बात नहीं, यह सप्ताह अच्छा जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है, अपने मन को शांत रखना है। योग, प्राणायाम, आध्यात्म आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। खाली समय में ईश्वर का नाम स्मरण करें, भजन सुने, भजनों को गुनगुनाएं और कुछ मंत्र हैं उनको भी गुनगुनाएं, बहुत अच्छा लगता है। मन शांत रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह खुद ही सतर्क रहेंगे। कुछ योजनाएं बनाएंगे, कुछ नए काम करेंगे, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे, कुछ लोग व्यायाम करेंगे, कसरत, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग यूं ही वॉकिंग पर, जॉगिंग पर भी जा सकते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं तो अपनी डाइट पर ध्यान रखेंगे। यानी सेहत को लेकर इस सप्ताह आप जागरूक रहेंगे और आपकी जागरूकता आपके लिए लाभप्रद भी रहेगी। अब बात करते हैं 5 श्रेष्ठतम सलाह की। तो सबसे पहली सलाह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। दूसरी सलाह है कि अपने विरोधियों पर, अपने छुपे हुए शत्रुओं पर पूरी नजर बनाकर रखें। तीसरी सलाह है कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। चौथी सलाह है कि मन में जितना भी कंफ्यूजन है उसे हटा दें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। 50 तरीके की बातें अपने दिमाग में लेकर ना आए। 5वीं सलाह है कि अपने शुभ चिंतक, बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सलाह को माने, उनसे अपने जीवन के बारे में डिस्कस करें। कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, फिर वो आपको जो सलाह देंगे उस सलाह को माने और उसे अपने जीवन में उतारें।
अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको हम बताते हैं। 3 भागों में यह उपाय बटा रहेगा। सबसे पहला, प्रतिदिन आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें, थोड़े से काले तिल मिला लें, हो सके तो एक लाल रंग का पुष्प भी मिला लें। आपका सौभाग्य जागेगा। सूर्य देवता आपके कर्मों को शुद्ध करेंगे, भाग्य को जगा देंगे। दूसरा उपाय कि आपको प्रतिदिन जागने के बाद, सुबह सोकर जागें, स्नान आदि करने के बाद कम से कम 10 से 15 बार इस मंत्र को गुनगुनाना है। जी हाँ बंधु, यह गुनगुनाने वाला मंत्र है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। तो अब मंत्र क्या है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, आपको यह मंत्र दिखाई दे रहा है। हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। यह मंगल का मंत्र है और यह पूरा वर्ष मंगल से समर्पित है। मंगल बक्री भी चल रहे हैं, आपके प्रेम के भाव में गोचर कर रही हैं। मतलब कि यह मंत्र आपको कई तरह से लाभ पहुंचाएगा, कंफ्यूजन मन के हटाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा, कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। और तीसरा और सबसे अंतिम उपाय कि जब भी घर से बाहर जाएं, काम धंधे व्यापार पर जहां पर भी जाएं, अपने माता पिता के पैर छूकर जाएं, उनसे कहकर जाएं। जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, तो अपने माँ अपने पापा से पूछ कर जाते थे ना, तो कितना अच्छा लगता था, सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। अब भी वही नियम अपना लें। आप अपने माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं हुए हैं, उनके लिए आप अब भी बच्चे ही हैं। कभी उनका अपमान न करें, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट उपहार दे दें। उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट जो आएगी, वह आपके करोड़ों दुर्भाग्य को दूर भगा देगी, करोड़ों नकारात्मकताओं को दूर भगा देगी। याद रखना कि जीते जागते भगवान आपके माता पिता इस संसार में हैं, इसलिए उनसे आप जितना ले सकते हैं ले लें, आशीर्वाद, प्रेम और सौभाग्य। बस इन्हीं उपायों को आप करिए और देखिए कैसे आपका जीवन चमक जाता है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो हमने वीडियो में नंबर दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कोई प्रश्न मन में उठे उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आप वहां पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।